नमस्कार साथियों, मैं दिनेश मरुका। साथियों, आज का इसका फोटोग्राफ दे दो यार, इसको मम्मी नॉलेज को लेकर, भेजेगी। टेक्निकल को लेकर। यदि आप यहाँ आते हो तो आपको नई चीज सीखने को मिलेगी, ये आपको कॉपीज के लिए दिशा मिलेगी, क्योंकि जब तक हम मतलब आधार नहीं मल्टीपल समझेंगे कॉपीज तब कार्बन तक हम आधुनिक युग को नहीं समझ सकते। तो आज का वीडियो होना है विशेष रूप से टाइपराइटर्स को लेकर। इंदौर के अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में टाइपराइटर्स की एग्जीबिशन लगी हुई है, जो कि भारत की पहली ऐसी एग्जीबिशन है जहां पर आपको सभी प्रकार के टाइपराइटर्स देखने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे और आपको सीख के लिए मिलेंगे, क्योंकि जब तक आप आधार को नहीं समझते तब तक आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो आइए इस एग्जीबिशन को सजाने वाले से मिलते हैं, इसको संजोने वाले से मिलते हैं, क्योंकि लंबे समय से ये लोग इस टाइपराइटर को एकत्रित कर रहे हैं ताकि आपके समक्ष एक अच्छा खासा इतिहास रखा जा सके, ताकि आप पढ़कर आगे बढ़ सके। तो आइए मिलते हैं इनके टाइपराइटर्स के ओनर्स। जी, हमारे बीच में है राजेश शर्मा जी मौजूद है, जो कि जिनका पूरा जीवन ही टाइपराइटर के बीच में गुजरा है, तो इसीलिए इनको एक प्रकार का फोबिया है टाइपराइटर को एकत्रित करने का। तो आइए आज इसी फोबिया से मिलते हैं और आपको एक नई नॉलेज की ओर अपडेट करवाते हैं। अगर इस एग्जीबिशन को आप देखना चाहते हैं तो आप अरविंदो में आप पहुंच सकते हैं। जी सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा कि आप। नमस्कार, मैं राजेश शर्मा हूँ और टाइपराइटर से मेरा लंबा नाता रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी का टाइपराइटर शॉप था, तो जहाँ पर जॉब वर्क करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर, तो वो मशीनों से बचपन से ही लगा ये जो टिक टिक वो टिक टिक होती है वो कानों में वैसी और वो दिल में चली गई। तो उसी के साथ एक संग्रहालय बनाने की इच्छा हुई है, तो इसलिए मशीनें उस संग्रहालय के हिस्से की है। अच्छा, कितनी मशीनें आपके पास होगी? करीब 550 मशीनें हैं। 550 सभी नई पुरानी मशीनें हैं और 1900 से लेके 2000 तक जो बनना बंद हुए हैं, जब टाइपराइटर जब तक की मशीनों के पीछे। अच्छा, बताइए कि सबसे पहला टाइपराइटर कब बना था और कौन सा बना था? इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को हम उससे पहले आगे बढ़े। सबसे पहले टाइपराइटर को बहुत मतलब 1700 से लोगों ने प्रयास किए हैं, अलग अलग लोगों ने, अमेरिका में, ब्रिटेन के अंदर। पर जो सबसे पहला पेटेंट हुआ वो अमेरिका में 1886 के अंदर हुआ। हाँ, है ना। तो वो पेटेंट जो हुआ उस दिन के लिए वर्ल्ड टाइपराइटर डे कहलाता, 23 जून को आने वाला है ना। तो शोल्स एंड लॉसम करके जो लोग थे, 3 लोगों ने मिलकर बनाया था, और उसके बाद फिर रेमिंगटन जो है वो कमर्शियल मॉडल पहला आया है। अच्छा, बताइए आपके पास सबसे पुराना वाला कौन सा? ये वाला है जो आइडियल मशीन है। हाँ। ये अमेरिका का बना मशीन है। हाँ, है ना। और ये 1903 का मशीन बना हुआ है। 1903 का मतलब 120 साल पुराना था। देखिए दोस्तों, आप 120 साल पुराना टाइपराइटर देख सकते हो किस कंडीशन में, चालू कंडीशन में। जी सर, नेक्स्ट बताइए कौन सा? ये मर्सिडीज है, पर ये मर्सिडीज कार वालों का नहीं है। अच्छा, पर नाम उन्होंने नाम अपना दिया था इसे। अच्छा। मर्सिडीज कंपनी ने जो ये मशीन बनी तो उसके लिए मर्सिडीज नाम दिया, और इनके मर्सिडीज के शोरूम से ही बिकता था। इसमें बम्बई का लेबल लगा हुआ है। और ये 1920 का मशीन है, जर्मनी का बना हुआ। ये रॉयल मशीन है, अमेरिकन मशीन है। और ये भी मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ रहा है, 1928 का मशीन है। इसमें देखिए बेल्जियम ग्लास लगा है यहाँ से ना, बड़ा सुंदरता उसके देने, मतलब उस समय का लेटेस्ट मॉडल था ये। जी बिल्कुल। चलिए, इसके बाद आधुनिक ये इधर का एग्जीबिशन लगी हुई है, कौन से? ये 1700 से लेके 1952 तक के बीच में बने हुए। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि 1700 से 52 तक की ये मशीनरी। अच्छा, एक बात बताइए, मशीनों के साथ साथ ये जानकारी दी, आपके पास कितने टाइपराइटर चालू हालत में मौजूद होंगे इस समय? करीब 450 होना चाहिए। 450 के आसपास होना चाहिए। जैसे ये देखिए पोर्टेबल जिसको कहते हैं। जी बताइए। ये रियल पोर्टेबल है, देखिए कितना ये छोटा होकर घड़ी होकर ऐसा हो जाता है। अच्छा, ऐसा हो जाता है, बंद हो जाता है। और ये जैसे इधर आएगा तो आप इसके मैकेनिज्म जो है वो इतना स्मूथ बना हुआ है, और एक छोटे से डब्बे में लेके इसको लोग कहीं भी ले जा सकते हैं। अधिकतर फौजी लोग इसको, जो फौज में भी कम्युनिकेशन पहले इससे होता था। अच्छा, इससे होता था, टाइपराइटर से डाकिया लेके जाता था चिट्ठियां। एक बार वो करके बताइए, देखिए। बहुत। ये कौन सा टाइपराइटर है? ये एक नॉइसलेस है, रेमिंगटन नॉइसलेस, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रथम विश्व युद्ध जो मशीनें बनी, तो वो चाहते थे कि जब हमारे जो सेल बनाए थे उन्होंने अंडरग्राउंड, अच्छा, तो वहाँ पे आवाज ज्यादा नहीं हो, तो वो इस तरह की मशीनें फिर उन्होंने कंपनियों को बोला, तो उन्होंने डिजाइन करी, तो बॉक्स अलग से डिजाइन किया,
और ये इसकी जो दूरी है यहाँ से, इस समय दूरी ज्यादा है, हाँ, ज्यादा है। दूरी कम कर दी तो आवाज कम होगी इसमें। ठीक है। ये कौन से सन के हैं? ये फ्रांस का मशीन बना हुआ है जेपी का, है ना, और ये 1953 से लेकर 70 के बीच की मशीन है। ये भी जर्मन मशीन है, ये स्वीडन की मशीन है, हाँ स्विस मशीन है, ये भी स्वीडन की मशीन है। अच्छा, ये सारी मशीनें आप लोगों को दिखाना चाहते हो, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? जो लोगों के लिए नई जानकारी मिले। आज की जो युवा पीढ़ी है इन टाइपराइटर्स को देख के क्या सीख सकती है? क्या उनको महसूस होना चाहिए कि एक तो कोई भी चीज की जर्नी जो होती है उसकी नींव जो है उसके बारे में जानकारी तो होना ही चाहिए, क्योंकि सुपरफिशियल नॉलेज नहीं होना चाहिए। और एक बड़ी लंबी प्रोसेस से ये निकला है, मैकेनिकल मार्वल है, क्योंकि एक एक चीज डिजाइन हुई है। इसके अंदर 2000 पार्ट्स लगते थे, और 2000 पार्ट्स, 1.5 से 2000 पार्ट अलग अलग मशीन में, नट बोल्ट स्प्रिंग ये वो सब लगता था। तो वो सब चीजें जो है अब खत्म होते धीरे धीरे ऑब्सोलेट हो गए, उसमें मोबाइल में आ गया, अब भी नहीं लग रहा है, एक स्प्रिंग नहीं है उसके अंदर। ये है, ये कौन से 1967 का मॉडल है? ये स्मिथ करोना जो है ये 1976 का मॉडल है। 1976 का मॉडल है। इस प्रकार के बहुत ही लेटेस्ट डिजाइन के मॉडल है। नेक्स्ट इनकी ओर बढ़ते हैं अपन, तो इनमें क्या खासियत है? ये इटली इसके लिए बड़ा फेमस है, जो प्रोडक्ट डिजाइनिंग के अंदर इटली के जो मशीनें हैं वो सभी बहुत ही डिफरेंट टाइप की मशीनें, इन्होंने पूरा एक ट्रेंड बदल दिया मशीनों का। अच्छा, यहाँ पर विशेष मशीनें, जैसे अपन हिंदुस्तान में इस समय खड़े हैं, भारत में अपन खड़े हैं, तो हिंदी टाइपिंग की मशीन कब आई थी पहली? हिंदी टाइपिंग की मशीन तो पहले विदेशों से बन के आती रही, और सबसे पहला जो है वो गोदरेज ने बनाया है 1956 के अंदर। अच्छा, 1956 के अंदर इंडिजिनस मॉडल जिसको बोले, तो वो अपना ठीक, यहाँ पर अपने पास 1956 का मॉडल है, बताइए, 1952 से देखते हैं वो उधर आगे का। चलिए, कहाँ से बन के आया हिंदी का? ये इटली से बन के आया है। अच्छा, इटली से बन के, और सब कुछ हिंदी में ही लिखा है जो इसके अंदर। हाँ, सब कुछ हिंदी में। ये सही बात। ये अमेरिकन मॉडल है, ये भी ये हिंदी का बना हुआ है। इसमें तो इन्होंने कीबोर्ड पे भी हिंदी करा है। हाँ, कीबोर्ड पे हिंदी। इसको भी आप क्लोजअप करके देखेंगे तो कल बदल और शिफ्ट को भी इससे ये जर्मनी से बन के आया है। ये पूरा जर्मनी से बन के आया। अच्छा, इंडिया में कब से बनने लग गया था ये? 1952 से। अच्छा, 1952 से बनने लग गया। उसके पहले बाहर से लाके उसका नाम लगाते थे। अच्छा, सिर्फ नाम लगाते थे। जो इंडिजिनस मॉडल है वो उधर में दिखाता हूँ। अच्छा, ये मॉडल भारत में सबसे पहला बना था। तो क्या कहना चाहते हैं? ये मशीन सबसे पहला नहीं है, मशीन हाँ, मशीन भारत में पहली मशीन। तो ये इसके सारे पार्ट, सारी चीजें, सारा मैकेनिज्म सब कुछ गोदरेज ने तैयार किया। हाँ। और इसको इन्होंने सबसे पहले ट्रेड फेयर में दिखाया, नेहरू जी ने देखा था इसको। तो ये मशीन अपनी पहली भारतीय मशीन है, पहली भारतीय। उसके बाद में फिर ये स्वीडन के कोलैबोरेशन में बनी है। ये भी भारत में बनी, चेन्नई में बनती थी, मद्रास के अंदर, मद्रास लिखा है इसके ऊपर। ऐसे ये गोदरेज की दूसरी मशीन है। अच्छा, दूसरी मशीन फिर आ गई थी। अच्छा, विदेशी मशीनें भी आपके पास है कुछ, विदेशी लैंग्वेज की? आइए वो देखते हैं थोड़ी सी। जैसे कि ये जो मशीन आपके पास प्राप्त हुई, ये कैसे प्राप्त हुई आप लोगों को? ये तो मेरे एक मित्र हैं जो टाइपराइटर कलेक्टर हैं, इसमें हिरोशिमा शहर में रहते हैं, जापान में। तो उनके लिए मैंने कुछ तैयारी की थी उनके प्रदर्शनी के लिए, तो उन्होंने गिफ्ट में भेजी है। तो इसमें जापानीज, चाइनीज और इंग्लिश तीन है। और ये इस तरह से सिलेक्ट करके इसको करके यहाँ से इसको ऐसा प्रिंट होता है। बिल्कुल है ना। और ये इसी तरह का इंडेक्स प्रिंटर कहलाता है। इसमें भी यही सिस्टम है, पूरा इस तरह से प्रिंट होता है। अच्छा, ये ब्रेल के लिए, अच्छा, ब्रेल के लिए इंडिया की बनी हुई है। अच्छा, इंडिया की बनी हुई है ना। तो अंधबाधित जो व्यक्ति रहते हैं उनके शॉर्ट हैंड, उनका ब्रेल शॉर्ट हैंड है। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट में आप क्या कहना चाहते हैं, जो यहाँ देखने आना चाहते हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं? बस वो एक अच्छा अनुभव मिलेगा उनको, अगर वो आते हैं तो। शहर में प्रदर्शनी पहली बार लगी है, शायद मध्य प्रदेश में पहली बार इस तरह की प्रदर्शनी लगी है। और एक नए बच्चों को भी जानकारी लेना चाहिए, और बुजुर्ग जो आएंगे पहले, या जो 50 साल की उम्र के हैं, उन्होंने सब टाइपराइटर देखा तो उनको तो अपनी पुरानी स्मृति याद होगी, अच्छा लगेगा उनको। बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़े। साथियों, आप भी यहाँ पर आइए, देखिए, समझिए, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना है तो इतिहास को आपको पढ़ना होगा, क्योंकि जो इतिहास जानता है वो सबसे मजबूत आदमी है, और वो कभी भी गरीबी में नहीं रहता। मैं इतना जानता हूँ जो इतिहास पढ़ता है। तो आप इतिहास देखना चाहते हो जरूर बताइएगा, और आप हमसे जुड़े, धन्यवाद।